आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर एस्पिरेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं तमाम CSS के एस्पिरेंट्स जो कि डॉक्टर हजरात हैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि डॉक्टर हजरात के लिए कौन सी बड़ी 3 खुशखबरियाँ हैं, एक, और दूसरी बात उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट और लाजमी सब्जेक्ट कैसे तैयार करने हैं। तो ये वीडियो लाजमी आखिर तक वॉच करनी है, ख़ास तौर पर डॉक्टर हजरात ने। आज की ये वीडियो डॉक्टर हजरात के लिए बड़ी खुशखबरियों का एक अनमोल तोहफा है, तो आप लोगों ने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है। सबसे मैं पहले बताता चलूँ कि डॉक्टर हजरात के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी जौन सी है वो ये है कि डॉक्टर हजरात जौन सी हैं वो जहानत के लिहाज से आम आदमी या आम उम्मीदवार से अच्छे होते हैं। ठीक है, अब उनके अच्छे होने से क्या मुराद है, मैं आपको बताता चलूँ कि उनका IQ लेवल जौन सा होता है डॉक्टर हजरात का वो अच्छा होता है। डॉक्टर हजरात का IQ लेवल क्यों ज़्यादा अच्छा होता है ये आप लोगों को मालूम है कि उनका जौन सा एकेडमिक रिकॉर्ड है वो कम से कम 90% होता है। कम से कम भी जो डॉक्टर हजरात बने होते हैं, जो जिन्होंने प्राइवेट भी किया है, उनका भी 60+ होता है, 60% होता है। तो डॉक्टर हजरात के लिए ये बड़ी अनमोल वीडियो है। सबसे पहले मैं उन एस्पिरेंट्स को जो कि डॉक्टर हैं उनको एक मशवरा दूंगा कि वो CSS की अटैम्प्ट लाजमी दें। क्यों? क्योंकि इसका स्कोप ज़्यादा है, इसमें फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इसमें आप लोगों के पास पावर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपके तरक्की के इम्कान भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने CSS की अटैम्प्ट लाजमी देनी है। एक बात होगी क्लियर। अब 2 माह हैं, आप लोगों ने तैयारी कैसे करनी है, तो मैं उनको लाजमी और ऑप्शनल सब्जेक्ट भी कुछ बताऊंगा कि उन्होंने कौन कौन से लाजमी सब्जेक्ट रखने हैं और कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट उन्होंने रखने हैं कि उनका ईज़िली CSS क्लियर हो जाए। आप लोगों ने लाजमी इस वीडियो को आखिर तक वॉच करना है, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों की ज़िंदगी भी बदल सकती है। आज की वीडियो में मैं CSS जिन डॉक्टरों ने करना है उनके लिए सिर्फ 6 सब्जेक्ट उनको तैयार करने का बताऊंगा कि सिर्फ 6 उन्होंने सब्जेक्ट तैयार करने हैं। वो मैं इंशाल्लाह आपको साबित करके दिखाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं IQ लेवल की। एक डॉक्टर का जो सा IQ लेवल होता है वो 125 होता है नॉर्मल, और कम से कम जो सा IQ लेवल है वो 110 से 130 के दरमियान होता है एक आम डॉक्टर का। अगर इतना ज़्यादा एक आम डॉक्टर का IQ लेवल है तो वो CSS की अटैम्प्ट ना दे या अपने आप को कमतर जाने, तो ये उसकी गलतफहमी है। आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि डॉक्टर हजरात सबसे ज़्यादा CSS में फेल होते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उनके पास सेल्फ राइटिंग नहीं होती। आज की वीडियो में उनको मैं सेल्फ राइटिंग के बगैर पास करने का तरीकाकार इस वीडियो में दिखाऊंगा। यानी उन्होंने बगैर सेल्फ राइटिंग किए CSS पास करना है। ठीक है, ना सिर्फ पास करना है बल्कि अच्छे नंबर भी लेकर आएंगे, वो इस वीडियो में बताऊंगा। आपको बता दूं कि हमारे एक टीचर थे, वो बहुत ही कमाल की बात कहते थे कि बच्चा जो सा होता है ना, स्टूडेंट ख़ास तौर पर बैचलर लेवल का उसके पास इतना नॉलेज होता है कि वो खुद से लिख सके, लेकिन उसको तरीकाकार नहीं पता होता, उसने लिखना कैसे है, तरतीब कैसे देनी है। आइए समझ। तो आज की वीडियो में मैं उन डॉक्टर हजरात को ये भी बताऊंगा कि उन्होंने सिर्फ 6 सब्जेक्ट तैयार करने हैं और कैसे तैयार करने हैं ये इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, और इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि IQ लेवल में क्या फ़र्क है एक आम इंसान के और एक डॉक्टर के। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि एक आम डॉक्टर का IQ लेवल, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 125 से 130, ठीक है, इतना होता है, या 110 से 130 के दरमियान, ये गूगल कह रहा है। ठीक है, और आम आदमी का ज़्यादा से ज़्यादा अगर तसव्वुर किया जाए तो 90 से 109, 110 कर लें, और 70 से 130 के दरमियान होता है, लेकिन 100 आम तौर पर तसव्वुर किया जाता है। ठीक है, IQ लेवल। तो
अब ये फ़र्क आपको समझ आ गया। ये एक कुदरत की तरफ से अनमोल तोहफा है कि उनकी जहानत अच्छी है डॉक्टर हजरात की। अब उन्होंने तैयारी कैसे करनी है, तो तैयारी के लिए मैं उनको बताता चलूँ कि CSS में 3 किस्म के ऐसे आते हैं। ठीक है, ऐसे की ज़्यादा टेंशन होती है और डॉक्टर हजरात ज़्यादा ऐसे में फ़ेल होते हैं। तो ऐसे का हल बता रहा हूँ कि ऐसे की तैयारी उन्होंने करनी कैसे है। अब CSS में 3 किस्म के ऐसे आते हैं, एक लिटरेरी ऐसे, एक आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे, एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे। लिटरेरी जो उनसे होते हैं वो आपने अटैम्प्ट ही नहीं करने डॉक्टर हजरात ने। आर्ग्यूमेंटेटिव तो दोनों ने नहीं ना करने, जिनका बैकग्राउंड ना डॉक्टर है ना वो कॉमन उम्मीदवार है, मतलब आम उम्मीदवार ने भी CSS की अटैम्प्ट में आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे नहीं लिखना। अब डिस्क्रिप्टिव ऐसे की बात करते हैं। डिस्क्रिप्टिव ऐसे ऐसे मजमून को कहते हैं जिसमें इशू के मतलब टॉपिक आया होता है CSS में, और ये तकरीबन हर साल आता है। और 3 मजमून लाजमी आते हैं, 3 से 4 आते हैं, करना एक है उनमें से। अब आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे को मैंने 6 टॉपिक में डिवाइड किया है और टॉपिक वाइज मल्टी ऐसे तैयार किए हैं। टॉपिक वाइज मल्टी ऐसे से मुराद ये है कि हर ऐसे मुख्तलिफ है दूसरे ऐसे से, मतलब 6 अलग अलग ऐसे टॉपिक वाइज तैयार किए हैं। अब आम तौर पर यह तसव्वुर किया जाता है CSS में मल्टी ऐसे एक्सेप्टेबल ही नहीं है, तो ये बात सरासर गलत है। क्यों गलत है? उसकी वजह यह है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे में इशू आया होता है और इशू जौन सा है ना वूमेन का, उसको हल करने का एक ख़ास तरीका है। डेमोक्रेसी का अगर इशू आ रहा है तो उसको भी हल करने का एक ख़ास तरीका है। ये बड़े बड़े CSS के टीचर्स भी मानते हैं ये बात, ये मैं नहीं कह रहा। ठीक है, और इसके अलावा वूमेन का मैंने आपको बता दिया, इसको भी हल करने का ख़ास तरीका है। एजुकेशन को हल करने का भी ख़ास तरीका है। ठीक है, अब एक ऐसे रह गया करंट अफेयर्स का, उसको भी हल करने का एक ख़ास तरीका है। एक और ऐसे है जिसको हल करने का ख़ास तरीका है। ठीक है, ये 6 टॉपिक वाइज मैंने मल्टी ऐसे तैयार किए हैं और हर मल्टी ऐसे में मतलब एक मल्टी ऐसे जो सा वूमेन पर है, जो भी आ जाए ऐसे वूमेन के मतलब आपने वो उठा के लिख देना है। अब सिर्फ आपने क्या करना है, उधर सिर्फ 500 अल्फाज आपने ऐड करना है। फैक्ट्स एंड फिगर, इंट्रोडक्शन और कोटेशन, ये 3 चीज़ें आपने ऐड करनी है। बाकी ऐसे आपने वही लिखना है जो उसने टॉपिक में लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब सिर्फ आपने अल्फाज, मैंने खाली जगह छोड़ी हुई है, अल्फाज आपने ऐड करने हैं, जो कीवर्ड आपने ढूंढ लेने हैं। ऐसे के अंदर कीवर्ड कौन सा है वो उठा के लिख देना है, आपका वुमेन पर ऐसे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यह होगी बात क्लियर। अब बात यह है कि टाइम बहुत शॉर्ट है और स्टूडेंट्स तैयारी कैसे करें। ठीक है, अब 6 ऐसे तो मैंने बता दिए कि 6 मल्टी मैंने तैयार किए हैं और उनमें 600 प्लस आपका ऐसे क्लियर होगा। लेकिन ये बात कंफ्यूजन में है स्टूडेंट के कि हमने 11 सब्जेक्ट तैयार कैसे करने हैं। तो मैं उनको एक हल बता रहा हूँ, वो ये कि ऐसे का पेपर आप तैयार करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका करंट अफेयर क्लियर होगा, क्योंकि आपका करंट अफेयर्स का जो सा पेपर है वो इशू पर आता है। ठीक है, पाकिस्तान अफेयर का जो सा पेपर है वो इशू पर आता है। इंडो पाक हिस्ट्री अगर चूज़ करते हैं आप ऑप्शनल में तो वो भी आपका इशू पर आता है। मतलब 4 सब्जेक्ट हो गए, एक सब्जेक्ट डॉक्टर हजरात वो चूज़ करें, जैसे कि केमिस्ट्री, फिज़िक्स या फिर वो इन्वायरमेंटल साइंस पकड़ लें, क्योंकि उनका साइंटिफिक बैकग्राउंड है। ठीक है, तो उन लोगों ने ये सब्जेक्ट चूज़ कर लेना है जो कि उन्होंने पढ़ा हुआ है और उनको तैयार भी ना करना पड़े। अब ये उनके तकरीबन 5 सब्जेक्ट क्लियर हो गए, 5 से 6 भी हो जाते हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट वो चूज़ करें, मतलब 5 से 6 मैंने बता दिया, और 6 सब्जेक्ट वो चूज़ करें जो इजी लगते हैं। और इसके अलावा एक लैंग्वेज का ज़रूर चूज़ करें, मतलब पंजाबी होगी, पश्तो हो गई, ठीक है, सिंधी होगी, इस तरह का सब्जेक्ट लाजमी चूज़ करें क्योंकि ये नंबर देते हैं। ठीक है, और सिर्फ पीछे 4 सब्जेक्टों की मार रह गई, वो सब्जेक्ट आप लोग 2 माह में इजीली तैयार करें। 8 से 10 घंटे इजीली तैयारी के साथ आप लोग इम्तिहान में बैठे, इंशाल्लाह आप लोग पास हो जाएंगे। 6 ऐसे जोन से हैं ना मल्टी, अगर आप लोग वो मेरे से बाय करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगा। अगर व्हाट्सअप नंबर नहीं मिलता तो आप लोग कमेंट सेक्शन पर रब्ता करें। ठीक है,
मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अगर फिर भी नहीं समझ आई अगेन वीडियो देखिएगा, और अगर कोई सवाल है, कन्फ्यूज़न है तो पूछ सकते हैं। अब 6 जोन से ऐसे मैंने बताए हैं, उनमें से आपका ऐसे लाजमी क्लियर होगा, करंट अफेयर्स का भी, पाकिस्तान अफेयर का भी, इंडो पाक हिस्ट्री का भी। अल्लाह हाफिज़।